अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्ब डोज इन एयर। ठीक है, अभी तक जो है हमने वैसे तो एब्जॉर्ब डोज की भी यूनिट्स पढ़ ली हैं, लेकिन कोई हमारे पास ऐसा स्टैंडर्ड मेथड नहीं है और ना ही इसकी कोई नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं कि कितनी एब्जॉर्ब डोज होनी चाहिए, किस तरह से इसको मेजर करना चाहिए। कोई अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो भी हमारी इंटरनेशनल कमेटीज़ हैं। ठीक है, अब ये मसला है, हालांकि कैलोरीमीटर्स जो हैं वो डेवलप्ड हो गए, डिफ़ाइन भी कर लिया हमने, उसकी टाइप्स भी पढ़ ली। ठीक है, तो डोजीमेट्रिक क्वांटिटीज़ जो हैं, जो कि हमें डोज की इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अभी तक हमने यही कहा है ना कि हम कर्मा इस तरह मेजर करेंगे, हम एक्सपोजर इस तरह मेजर करेंगे और उससे नेक्स्ट डोज निकालेंगे। तो यही बेसिक मेथड है किसी एब्जॉर्ब डोज को कैलकुलेट करने का। ठीक है, कर्मा और एक्सपोजर जो हैं उनके लिए नेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं डिफ़ाइन किए जा चुके हैं, लेकिन एब्जॉर्ब डोज के लिए अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम इन्हीं का इन्हीं एयर कर्मा और जो एक्सपोजर है इन्हीं का रिलेशन करते हैं एब्जॉर्ब डोज के साथ। अब किस तरह से करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें ये असल में कहलाएंगे अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, एक्सपोजर और कर्मा वाले। अगर हम डायरेक्टली एक्सपोजर और कर्मा मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होंगे, लेकिन एब्जॉर्ब डोज के लिए एक्सपोजर और कर्मा के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, और बेस्ट मेथड एब्जॉर्ब डोज को मेजर करने के लिए है आयनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, आयनाइजेशन चैम्बर से हम एब्जॉर्ब डोज की मेजरमेंट भी कर सकते हैं। नेशनल स्टैंडर्ड्स भी जो हैं उनको भी यूज़ करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, जो ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनकी मदद से हम मेजर कर सकते हैं एक्सपोजर को डायरेक्टली। और जो आपको पता है एक्सपोजर की मेजरमेंट के लिए हमने जो कैलोरीमीटर वगैरह और जो सारा मेथड पढ़ा था, उसमें हमारे पास एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो फील्ड होगी एक स्पेसिफिक, उसको कैलिब्रेट कर लेंगे हम मेजरमेंट ऑफ डोज के लिए। ठीक है, अब एक्सपोजर मेजर हो गया डायरेक्टली, फिर उसकी कैलिब्रेशन हो गई, फिर इसका मतलब है कि एक्सपोजर की मेजरमेंट से हम एब्जॉर्ब डोज जो है वो उसकी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अब एक्सपोजर जौन सा है, सबसे पहले एक्सपोजर है। ठीक है, अब एक्सपोजर जो है हमने पीछे पढ़ा है किसके इक्वल है, dQ/dm के इक्वल है। यानी बेसिकली ये क्या है, एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेकेंडरी energy distributed by the secondary electrons that are ejected from the photon per unit mass of the air। यानी कि जितनी एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द एयर, आप सिंपली इसको कह सकते हैं, दैट इज़ गिवन ऑफ बाय द सोर्स। ठीक है, सोर्स अब हमारा कौन सा है, सोर्स ऑफ फोटोन ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि एक आयन पेयर को प्रोड्यूस करने के लिए, आयन पेयर कहाँ प्रोड्यूस होगा, एयर में, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन, ये कहलाता है हमारे पास आयन पेयर। ठीक है, अब से हम कहते हैं कि एनर्जी अगर W एयर है तो एनर्जी इम्पार्टेड टू एयर बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आई थी, फोटोन से। ठीक है, एनर्जी जो है वो सोर्स से आ रही है, वो आयन पेयर प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या है, W एयर है। और किसके इक्वल है, एनर्जी इम्पार्टेड बाय एयर टू प्रोड्यूस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन दैट आर रिलीज फ्रॉम द मास DM। यानी कि ये एब्जॉर्बर की मास होगी DM, जो कि जिसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है W एयर को अगर हम dQ/E से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल है, एक्सपोजर मल्टीप्लाई DM W एयर/E। यानी हमने सिंपल क्या किया है कि ये जो हमारी इक्वेशन थी x इज इक्वल टू dQ/dm, इसमें DM को उधर ले गए हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया dQ इज इक्वल टू XDM। दोनों साइडों पे हमने W एयर/E से मल्टीप्लाई कर दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है ऐसा नहीं है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, डिफरेंट जो हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हैं
उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी अनटिल एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम जो है वो रीच हो जाएगी, ठीक है। उसमें फिर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एवरेज एनर्जी में, ठीक है। उस सूरत में एनर्जी डिपॉजिटेड इन ईच मास ऑफ एयर विल बी सेम हो जाएगी, क्योंकि हम एवरेज एनर्जी मेजर कर रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है। और इन पर्टिकुलर अगर एनर्जी डिपॉजिटेड इन ईच मास ऑफ द एयर निकालेंगे वो भी हमारे पास सेम हो जाएगी, ठीक है। और वो एनर्जी जो कि मैग्नेटिज्म को दी गई है जहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एक तो हमारे पास प्राइमरी फोटोन सोर्स है ना, वो फर्स्ट एयर के मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी देता है जिसकी आयनाइजेशन हो रही है, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वो जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा से हमारा जो मीडियम होगा, जो एब्जॉर्बर मीडियम होगा, उसके एटम्स के अंदर एंटर हो जाएंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब बाय देम और एनर्जी डिपॉजिटेड बाय देम सेम ही होगी, वो इजेक्ट होंगे, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो किसके इक्वल है, जो हमने पीछे पढ़ी है, एक्स डी एम डब्ल्यू एयर ओवर ई, ठीक है। ये एक्सपोयर से हमने निकाली है और एक्सपोयर से हमने एनर्जी क्या निकाली है, एब्जॉर्ब बाय द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये है एनर्जी पर यूनिट मास है हमारे पास बेसिकली एक्सपोयर, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट मास हमारे पास क्या है, डी क्यू ओवर डी एम, ठीक है। लास्ट वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से अगर हम डी क्यू ओवर डी एम निकालते हैं तो वो फिर हमारे पास एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई आ जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये एब्जॉर्ब डोज है। क्यों, इस वजह से कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब बाय पर यूनिट मास ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बर एटम जो है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद एब्जॉर्बर मटेरियल जो है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद आयनाइज हो जाता है, वो उसके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारी अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एब्जॉर्ब डोज, ठीक है। इसका मतलब है डोज इन एयर क्या होगी, एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई। ये हमारे पास बेसिकली डोज एब्जॉर्ब बाय द एयर है, ठीक है। और ये किस सूरत में हो रही है हमारे पास, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। एब्जॉर्ब डोज हमारे पास कैसे आ रही है, एक्सपोयर के ही इक्वल है, लेकिन कुछ एक फैक्टर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि एक्सपोयर के साथ, वो क्या है, वो फैक्टर है हमारे पास डब्ल्यू एयर ओवर ई, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि डोज जो है डब्ल्यू एयर ओवर ई टाइम्स एक्सपोयर के इक्वल होगी इन द एयर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब है कि हम ये जो हमारे पास है इसको हम मेजर कर सकते हैं अब डोज को बाय मेजरिंग एक्सपोयर। अब ये जो है डब्ल्यू एयर ओवर ई, ये फैक्टर हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए अगर रेडिएशन हमारे पास है, डोजीमेट्री जो है उसके अंदर, रेडिएशन डोजीमेट्री के अंदर लो एनर्जीज के ऊपर डब्ल्यू एयर ओवर ई जो है वो तकरीबन कांस्टेंट होता है फॉर इलेक्ट्रॉन इन एयर, क्योंकि पीछे हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी इम्पार्टेड टू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो। इसका मतलब तो यही है ना कि डब्ल्यू एयर ओवर ई जौन सा है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो एब्जॉर्ब डोज इन एयर जो है, अगर ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है तो हम इन दो क्वांटिटीज़ को कह सकते हैं कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब डोज इन एयर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोयर एट लो एनर्जीज, ठीक है। एट लो एनर्जीज इफ़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम इज़ रीच्ड, ठीक है। ये जो है ये इसी को ऊपर को एक्सप्लेन करने के लिए है। यानी इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम तो हमारे पास आइडियली एक सिचुएशन है ना कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी के प्रोड्यूस हो रहे हैं फोटोन की मदद से, उतने ही सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और वो एंटर हो रहे हैं एब्जॉर्बर मटेरियल में, उतने ही सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी हर इलेक्ट्रॉन जो है एयर का वो प्रोड्यूस कर रहा है एक एब्जॉर्बर का इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करती, फिर क्या करना पड़ेगा,
क्वेसी इक्विलिब्रियम यानी तकरीबन हाफ इक्विलिब्रियम कह लें इसको, तकरीबन जैसे इक्विलिब्रियम कहते हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी रेडिएशन की, ठीक है। एब्जॉर्ब जितनी रिलीज़ होगी, जितनी फोटॉन्स जो हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स को देंगे उतनी नहीं जाएगी एब्जॉर्बर एटम में। और ये किस वजह से है, पीछे हमने पढ़ा था, ये ब्रेम-स्टार्लिंग इफेक्ट की वजह से है, ठीक है। तो अब हमारे पास थोड़ा सा एरर आ गया है। कितना एरर है, तकरीबन 0.5%। अगर हम कोबाल्ट एटम से जो गैमा रेडिएशन निकलती है अगर हम उसको ले लें, ठीक है, तो इसका कोरिलेशन सिर्फ 0.5% है। इसका मतलब है क्वासी इक्विलिब्रियम को ही हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हैं और इसकी मदद से WAR/E एट लो एनर्जीज जो है वो कांस्टेंट प्रूव करके तो हम डोज को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजर।